बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, अरे साहब जिस ब्रज की हम और आप चर्चा कर रहे हैं वो आसान नहीं है। यहां आकर बड़े बड़े लोगों की श्रद्धाएं पूरी हुई हैं ब्रज में आकर। एक नाम सुना होगा रसखान का, सुना? सुने हो? नहीं सुने हो? चलो अब सुनो, हम सुनाते हैं। रसखान जिसके संदर्भ में सुनने को मिला, अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति, अन्य धर्म को, और अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अचानक से, एक दंत कथाएं हैं, कहीं 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 कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ऐसा ऐसा वर्णन है। लेकिन हम एक दो कथाओं को थोड़ा सा भाव बना के बोल रहे हैं तो समझ लें उस हिसाब से। एक बार रसिखान कहीं शॉपिंग करने गए, मार्केट में कुछ खाने या कुछ कैसे भी किसी वजह से गए, तो एक सनातनी की दुकान पे पहुंचे। एक सनातन धर्म अवलंबी जो व्यक्ति थे उसकी दुकान पे पहुंचे, और जब वहां उस दुकान पे पहुंचे तो वहां उन्होंने मेरे प्यारे से कन्हैया का एक चित्र देखा। बड़ा प्यारा सा चित्र देखा, इतना प्यारा कि पूछो ही नहीं। वो सुंदर घुंघराले केस, श्याम वर्ण, मोर मुकुट धारण किए हुए, अब नासिका में वो बुलाक है, गले में कंठा है, हाथों में बाजूबंद है, अधरों पे मुरली है, पीली पीतांबर किए हुए है। मैया ने सुंदर मोटे मोटे नैनों में प्यारा प्यारा कजरा लगाया हुआ है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। वो छवि को देख ले तो ब्रह्मा छोड़ो सम्मोहित हो जाए, इतनी छवि सुंदर। रसखान ने उस सुंदर छवि का दर्शन किया, और जब रसखान ने उस सुंदर छवि का ऐसे दर्शन किया तो रसखान का मन अटक गया उसका दर्शन करने में। पूछा भाई ये कौन है? तो दुकानदार ने कहा ये मेरे भगवान है। तो तुम्हारा भगवान ऐसा है? अच्छा, उनका भगवान तो लेटा हुआ है ना, जिसको वो खुदा कहते। आई डोंट नो, मैं उनके विषय में ज्यादा जानता नहीं, इसलिए ज्यादा मैं उनके विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता, आवश्यकता भी नहीं, मेरा वो भी नहीं। आजकल प्रॉब्लम ही इसी से प्रॉब्लम हो रही है कि एक दूसरे के धर्म में लोग उंगली कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जो धर्मात्मा व्यक्ति होगा वो किसी को डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। जो लोग बेवजह दूसरे पे उंगली उठाते वो धर्म को नहीं जानते। वो लोग कौन थे? वो धर्मात्मा नहीं थे, वो लुटेरे थे जिन्होंने हमारे भारत में आकर मंदिरों को तुड़वाया। वो धर्मात्मा नहीं थे, वो लुटेरे थे। उन्होंने देशों को लड़ाने की प्लानिंग की। खैर उनके विषय में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। रसखान ने कहा तुम्हारा भगवान ऐसा है? इतना सुंदर है तुम्हारा भगवान? बोली हाँ हमारा है। बोले एक बात बताओ, तुमने इतनी सुंदर छवि तुम्हारे भगवान की बनाई है, तुमने इस बालक को, वो तो बालक ही कह रहा है, तो वो अपना भगवान मानते हो, तुमने इस बालक को पन्हियां क्यों नहीं पहनाई? जब तुम कहते हो इतना सुंदर, इतना कोमल, ये करता क्या है? बोले गैया चराता है। गैया चराता? अरे राम राम राम, ये गैया चराता है और तुमने इसको पन्हियां नहीं पहनाई। अगर तुमने पन्हियां नहीं पहनाई तो फिर इसके पांव में कांटा लग जाएगा, कम से कम पन्हियां तो पहनाओ। अब इतने में दुकानदार कोई संत तो था नहीं, उसे ग्राहकों की टेंशन थी, बौनी हुई नहीं थी, सुबह सुबह ये पहुंच गया था। वो झल्ला के बोला तो तुम ही पहना दो, अगर हमने नहीं पहनाई तो तुम पहना, तुम भी कुछ करो। बोले ठीक है हम पहनाएंगे। रसखान वहीं से अपने घर गए, अपने हाथों से छोटी छोटी पनैया श्याम के लिए बनाई, घनश्याम के लिए छोटी छोटी पनैया बनाई, घनश्याम के लिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलिए जरा। जोर से बोलेंगे एक बार और।
तो हम क्या कहें, बैठ जाइए वहीं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, लेकिन खड़े मत रहो। इतनी अच्छी कथा सुना रहा हूं। देखो, रसकान हमारे ठाकुर जी के चित्र में अटक गया, रसकान हमारे ठाकुर के चित्र में अटक गया, और तुम कैसे भक्त हो कि तुम्हारा मन कथा में नहीं अटक रहा है? कैसे भक्त हो तुम? कैसे कहोगे कि तुम भगवान के भक्त हो? जब मन किया मुंह उठाया चल दिए, अरे राम राम राम, ये कोई बात है? पीछे तक देखो, जहां हो वहीं बैठ जाओ, लेकिन बैठो, उठो मत, जाओ मत, बैठे रहो। भगवान की कथा से ही चित्त कंट्रोल में रहता है। जब भगवान की कथा में हमारा चित्त लग जाता है, तभी ना भगवान से मोहब्बत होगी। 5 मिनट आए, बैठे और मुंह उठाया और चल दिए, तो कहे भगवान की कथा में लगता है, ऐसे लगता है कोई? राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। जब बात, अब ध्यान से सुनना कथा। रसखान दुकान से लौटा, कहा से हमारे सारे हिंदू भाइयों की भावना हो जाए ऐसी, जो दिन रात बैठे बैठे सोशल मीडिया पे हिंदू धर्म को कोसते रहते हैं। न जाने वो कौन सी कोसने वाली कोक से पैदा, कुछ भी कर लो वो कोसते ही रहते हैं, कुछ भी करो वो कोसते ही रहते हैं। अरे किसी हिंदू मां का दूध पिया है कि किसी भेड़ बकरिया का? जो सिर्फ हिंदू धर्म के प्रचारकों को ही तुम बदनाम करते रहते हो, उल्टा सीधा बोलते रहते हो। जब देखो मुंह खोलोगे तो गंदा ही बोलोगे। अरे राम राम, सीखो रस खान से। जैसे ही देखा कि गोपाल ने पनैया नहीं पहनी हुई हैं, दुकानदार ने कहा तुम ही बना लो। रस खान ने कहा हम ही बनाएंगे पनैया, और इस गोपाल को हम पहनाएंगे पनैया। रस खान जो अन्य धर्म को मानने वाला जीव है, रात भर जागकर अपने हाथों से रस खान ने पनैया बनाई। रात भर जागकर रस खान ने अपने हाथों से पनैया बनाई। जब पनैया बन गई तो उस दुकानदार के पास फिर गया, ए भैया हमको ये बताओ, देखो पनैया तो हमने बनाई, वो बड़ी प्यारी प्यारी मखमली पनैया, छोटी छोटी, बड़ी छोटी छोटी, बड़ी प्यारी। दुकानदार ने देखा, दुकानदार का हृदय भी पसीज गया। मैंने ऐसे इस बेचारे को कह दिया, क्यों मैंने इस बेचारे को ऐसे कहा? वो दुखी हो गया, ना मुझे नहीं कहना चाहिए था। रसखान ने पूछा, अब हमने पनैया बना दी, पहले तो हम सोच रहे थे हम तुमको दे देंगे तो तुम पहना के आ जाओगे, लेकिन अब हम तुमको नहीं देंगे, हम अपने हाथों से पहनाएंगे। बताओ ये रहता कहाँ है? ये कहाँ रहता है? बोले हाँ। बोले वृंदावन में रहता है। इसका नाम? वो दुकानदार ने कहा वो कहीं वृंदावन में भी रहता है, गोकुल में भी रहता है, नंदगांव में भी रहता है, गैया चराता है, ऐसे रहता है वो इधर उधर। अच्छा, ये मिलेगा कहां हमें? कहां मिलेगा? और वृंदावन चले जाओ वहीं मिल जाएगा। गायों को जल पिलाने के लिए वो वहीं आता है, वहीं मिल जाएगा पक्का। बोले हाँ पक्का वहीं मिलेगा तुमको। बोले ठीक। अब तो महाराज बोले इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है श्याम। क्या नाम है? जोर से बोलो। का नाम किया है तो जीवन में कुछ भी नहीं किया है। तुमने अगर हरि का नाम नहीं लिया है तो जीवन में कुछ भी नहीं किया है। अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे प्यारे का नाम ले लो, मेरे हरि का नाम ले लो, मेरे गोविंद का नाम ले लो, तर जाओगे मेरे प्यारे, तर जाओगे। तुम तर ये व्यासपीठ चाहती है, तुम तर जाओ, ये व्यासपीठ तुम्हारे लिए सोचती है। एक एक नाम, एक एक नाम तुमको ठाकुर के करीब लेके जा रहा है। एक एक नाम, नाम से भागो मती, नाम के पास चलो, नाम के पास चलो। प्यारे
पूछा उसका नाम क्या है, मैं किस नाम से उसका पता ढूंढूं। पहले मोबाइल तो होते नहीं थे, यहीं से नंबर दे दो तो फोन लगा लें प्रयाग से ही, हेलो घर पे हैं, अगर हैं तो मैं आ जाऊं। यही था ना भजन, वो कोई भी ना करे मोबाइल काम कहां मिलेंगे, खाना कहां मिलेंगे, तो नंबर मिल गो बड़ी जल्दी भैया, बड़ा समझदार है। चलो खैर छोड़िए, तो फोन वोन तो है नहीं, तो सिर्फ फोन तो दिल का तार है, दिल को लगाना पड़ेगा। उन्होंने भैया नाम बताओ, नाम क्या? बोले नाम है उसका श्याम। क्या नाम है? पीछे वालों क्या नाम है? बीच वालों क्या नाम है? ए गेट के बाहर वालों क्या नाम है? हजारों नाम तुम्हारी बैंक में जमा करवा दिए मैंने, हजारों नाम। उनका नाम है श्याम। क्या नाम है? श्याम। क्या नाम है? श्याम। उनका नाम श्याम है, गोविंद। वो वहीं से चला श्याम को ढूंढते ढूंढते, संकल्प ले लिया जब तक पनैया नहीं पहना दूंगा श्याम सुंदर को, श्याम को, तब तक कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं खाऊंगा। कोई संकल्प लो तो सही, सुंदर संकल्प लोगे तो सुंदर संकल्प को मेरा ठाकुर ही पूरा करेगा, मेरा गोविंद पूरा करेगा। सुंदर संकल्प ले तो, जब सुंदर संकल्प ही नहीं होंगे तो फिर तो गड़बड़ होगा ना। अब चल दिए, वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में गली गली में जाके ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं श्याम कहां है, श्याम कहां है, श्याम कहां है, अरे बताओ श्याम कहां मिलेगा, श्याम कहां मिलेगा, श्याम कहां। देखिए रसकान वृंदावन की गली गली में पूछ रहे लोगों से, अरे भाई बताओ श्याम कहां मिलेंगे। सबसे पूछते, बोले हमें नहीं पता। एक किसी रसिक से पूछ लिया, किसी रसिक से पूछ लिया जो श्याम दीवाना था। उस श्याम देखो कन्हैया की कथा उसी को अच्छी लगेगी जो श्याम का दीवाना होगा। कृष्ण का नाम लेते ही वो पागल हो जाते हैं, उन्हें क्या समझ में आएगा जो कृष्ण से दूर रहते हैं। किसी रसिक से पूछा तो रसिक ने कहा अच्छा अच्छा अब समझ में आया, तुम जिसका नाम पूछ रहे हो आज हमारी समझ में आया। उसका नाम जिसे तुम श्याम कह रहे हो उसके एक नाम नहीं, कई नाम है। कोई बांके बिहारी कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई मदन मुरारी कहता है, कोई गिरधर गोपाल कहता है, कोई माधव कहता है, कोई गोपाल कहता है। उसके नाम अनेक हैं, उसके धाम भी अनेक हैं। तुम जिनसे मिलने आए हो वो लीलाधारी बांके बिहारी हैं, कोई और नहीं है। तो उन्होंने बता दिया कि भाई बांके बिहारी के मंदिर में चले जाओ, तुम्हें वहीं मिलेंगे, पहुंच जाओ वहीं पर। और जब वो मंदिर में जाने लगे तो सबने देखा सर पे टोपी, हाथ में छोटी छोटी पनैया, उन्हें लेकर पहुंचा। तो वहां के लोगों ने, व्यवस्थापकों ने रोक दिया, नहीं तुम अंदर नहीं जाओगे, यहीं बैठो, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो रसिक खान ने कहा ऐसे नहीं, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी, श्याम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी। उन्होंने कहा भाई देखो मुझे रोको मत, बहुत मजबूरी है मेरी, बहुत जरूरी काम से आया हूं। जरूरी काम नहीं होता तो मैं यहां नहीं आता, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो मंदिर के पुजारी जी ने कहा ना तुम जा ही नहीं सकते, यहीं बाहर जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना है, अंदर नहीं जा पाओगे। इतना कहकर पुजारी जी चले गए, व्यवस्थापकों ने भीतर चले गए। अब जो भक्त सच्चे मन से आया हो वो काम अधूरा नहीं छोड़ता। जिसके मन में सच्चाई होती है वो अधूरा संकल्प नहीं छोड़ता।
मैं फेक लोगों की बात नहीं करता, मैं सच्चे लोगों की बात करता हूं, जिनके मन में संकल्प सच्चा होता है। बांके बिहारी हर हाल में उनको संकल्प पूरा करता है, हर हाल में पूरा करता है। अब देखा हमें नहीं जाने दे रहे हैं, बोले कोई बात नहीं, अंदर नहीं जाने दोगे, बाहर तो बैठे वहीं सीढ़ियों पे। एक बार जोर से बोलेंगे और जोर से। अब जरा ध्यान से सुने। रस खान ने कहा, उन कांटों को देखकर प्रभु आप मुझे पहले बता देते तो आप जहां थे मैं वहीं पर ये पनैया भेज देता। आपने इतना कष्ट क्यों किया? आप इतना कष्ट क्यों उठाए? मुझे पहले होते। इतने कांटे लग गए आपके पैरों में। भगवान ने जवाब दिया, मेरा स्वभाव है, जिस भाव से भक्त मुझे भजता है, मेरा स्वभाव है, जिस भाव से भक्त मुझे बुलाता है, मैं उसी भाव से उसी रूप में उसको दर्शन देता हूं। तुमने क्या सोचा था? तुम्हारा भाव क्या है? तुम्हारा भाव यह था कि वो छोटा सा बालक गैया चराता है वृंदावन में, भूमि पर, कठोर भूमि पर वो नंगे पांव चलता है। तो नंगे पांव जब चलता है, इतनी कठोर भूमि पे इतने कांटे, ये उसको कितना कष्ट होता होगा। तो वो कभी गोकुल में रहता है, कभी नंदगांव में, कभी वृंदावन में। तो तुम यही भाव लेकर आए थे। तो मैं तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने के लिए गोकुल से दौड़ा दौड़ा चला रहा हूं, गैया बांध के, गैया चरा के, और नंगे पांव आया हूं। और जब नंगे पांव आया तो मार्ग में ये कांटे मेरे चरणों में लग गए। अब तेरी खातिर ये कांटे लगवाए गए हैं, क्योंकि तेरी भावना ऐसी थी कि तुम्हें वही बाल गोपाल चाहिए जो नंगे पांव दौड़ा चला रहा है, और फिर को पनैया पे, और फिर मेरे उसके पांव में कभी कांटे न लगे। ऐसा बाल गोपाल तुमको चाहिए था। लो तेरा बाल गोपाल तेरे पास तेरी भावना के मुताबिक आके खड़ा हो गया। जैसी तुम्हारी भावना थी वैसा ही तुम्हारा गोपाल तुम्हारे सामने खड़ा है, वैसा ही गोपाल। रामायण पढ़ी है? रामायण में चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तेन तैसी, जाकी रही। क्या बोलूं मैं, बताओ बात। मेरे साथ गाओ मिलके। भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है। भक्त है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। मेरे गोविंद को जैसे तुमको अपना परिवार और दौलत सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, वैसे ही मेरे भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? बोले सबसे ज्यादा प्यारा भगवान को एक तो भक्त है, और भक्तों की हुई भक्ति भगवान को प्रिय लगती है। लेकिन इतना कहेंगे अच्छी जगह ही जाना है ना। हाँ, राधे राधे।